कुछ लोगों ने कहा कि इसने फंड लगा दिया लोगों का, शादी की जहेज नहीं लिया। मेरी एक अलमारी थी, अपनी अलमारी में कपड़े रखे और बेड उनका नया मैंने उनको मेरे पास दिल नहीं है मेरे पास दिमाग काम करके दिए। तो मेरे पास जो सलामियाँ इकट्ठी हुई थी वो डाल के उसको गोल्ड के हमने इयरिंग बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज हम आपको मिलवाएंगे स्ट्रॉन्ग उज़मा से और एक बहुत ही अहम टॉपिक पे इनसे बात करेंगे। अभी चंद माह कबल इन्होंने अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई है, क्योंकि ये भी सुनने में आया कि इन्होंने अपने सारा जो यूट्यूब का पैसा था वो अपने शौहर की शादी में लगा दिया। और इन्हीं से जानते हैं कि ये सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। जी वालेकुम अस्सलाम। उज़मा, ये बताएं कि सबसे पहले तो बड़ा आपका दिल है, आपको दाद देते हैं कि आपने दूसरी शादी अपने शौहर की करवाई है और बड़े अच्छे तरीके से करवाई है, बड़ी धूमधाम से करवाई है और उस पर आप खुद भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। लोगों ने आपको भी बड़ा पसंद किया, बल्कि आपको मॉडलिंग की भी ऑफ़र हुई है। तो ये बताएं ना पहले कि इतना बड़ा जिगरा कहाँ से लेके आई हैं? मेरे पास दिल नहीं है, मेरे पास है दिमाग। मैं काम करती हूँ दिमाग से। दिमाग जो होता है ना वो आपकी पूरी बॉडी का सुप्रीम कोर्ट होता है, वो कंट्रोल करता है। दिल तो आपको ऐਵੇਂ इधर लगाएगा उधर लगाएगा, झूठ बोलता है। तो दिमाग से हमेशा काम लेना चाहिए। तो दिल का फैसला नहीं था, मैंने दिल को बड़ा नहीं किया, मैंने अपने दिमाग को बहुत बड़ा किया। तो मैंने किया, शादी उनकी की। और जहाँ रही शादी के ऊपर खर्चा करने की बात, कुछ लोगों ने कहा कि इसने फंड लगा दिया लोगों का शादी के ऊपर। तो मेरे मियाँ ने ना एक कमेटी डाली हुई थी, वो हमने डाली थी 1 लाख रुपये जब निकलेगा ना तो मुझे गोल्ड का सेट लेके देंगे आपको, जो मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई। जी, लेकिन वो फिर बीच में ही अचानक से शादी का फैसला आ गया और अचानक ही हो गई। तो उन्होंने फिर मुझे 1 लाख रुपए दिए और 40,000 मैंने दिए। और एक मेरे बड़े प्यारे भाई हैं कैलिफोर्निया में होते, उन्होंने 20,000 रुपये सलामी डाली थी जवार को। कहते हैं नहीं मैंने डाल के छोड़नी सलामी। तो 1,60,000 रुपये टोटल हमारा शादी पे खर्चा आया था। 25 बंदे हम बारात के गए थे और 20 से 25 बंदे ही वलीमे में थे। ठीक है, तो दुल्हन को हमने कोई गोल्ड वगैरह नहीं डाला था, सिर्फ उसके हमने 10 सूट बनाए थे। ठीक है, और शायद एक जोड़ा उन्होंने मुझे लेके दिया था और एक उन्होंने खुद बनाया था शादी वाले दिन जो उन्होंने पहना था। एक मीरब को लेके दिया था और मुन्ने को तो पैंट शर्ट लेके नहीं दी थी, क्योंकि उसने कहा था मैं शादी पे जाऊँगा भी नहीं और पहनूंगा भी नहीं। तो वो पुरानी जो थी वो उसने पहन ली थी। तो ये टोटल खर्चा हुआ था, बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन उसका खर्चा टोटल ये था। छोटी सी मेहंदी की थी, 2 देगे बनाई थी, एक उसकी हलीम की और एक चावलों की। और जिस दिन वलीमा था उस दिन एक जर्दे की देग बनाई थी, तो 3 कौरमे की बनाई थी और 2 बिरयानी की। ठीक है, 1 बिरयानी की थी या इस तरह था। और साथ से क्या कहते हैं उसको, नहीं बिरयानी नहीं बनाई थी, सिर्फ जर्दा और नान कौरमा था। वो भूल गई हैं, सदमे से भूल गई हैं। मुझे याद आ गया। और बाकी उधर बारात लेके गए थे, तो दुल्हन से हमने कोई जहेज नहीं लिया। मेरी एक अलमारी थी पुरानी जो पड़ी हुई थी, वो मैंने उनको दे दी कि इसमें आप अपने सेफ अलमारी में कपड़े रखें। और बेड उनका नया मैंने उनको एक दे दिया था, तो बेड के ऊपर वो रहा। कोई दूध पिलाई, कोई रस्म, कुछ भी नहीं किया? दूध पिलाई की थी, वो उनको हमने पैसे दे दिए थे 5,000 रुपये, वो उधर ही हुई थी। तो धूमधाम से शादी हुई थी, क्योंकि अब ज़ाहिर देखे वो जो गाड़ी उसकी सजी थी, वो जो मेरी नन थी वो सजा के लेके आई थी अपने भाई की गाड़ी। ठीक है, वो उन्होंने पता नहीं 5,000 लगाए होंगे, 10, मुझे नहीं इस बात का पता। वो उसका बहनोई लेके आया था, तो उसमें उन्होंने मुझे भी बिठा लिया। तो हम फिर बारात लेके चले गए और फिर दुल्हन लेके आ गए और शादी हो गई, बस ऐसे ही। 1,60,000 रुपया इनका खर्चा है। उसके बाद भी बड़े अखराजात होते हैं शादी के, तो बाद में भी तो पैसे लगे होंगे। बाद में जनाबे अली फिर उसने मुझे कहा इस्लामियों के पैसे इकट्ठे हुए। कहती कौसर बाजी, कहती हैं उज़मा बाजी ये ना इस्लामियों के पैसे ले ले। मैंने कहा क्यों, मैंने क्या करने हैं? तो कहती नहीं आप ये ले लें। तो फिर हमने इस्लामियों के पैसे उसने मुझे दिए। तो मेरे पास जो इस्लामियाँ इकट्ठी हुई थी वो डाल के उसको गोल्ड के हमने इयरिंग बनवा दिए, तो उसने आजकल पहने हुए। उसकी इस्लामियों के पैसे भी आपने उसी को दे दिए एक किस्म के? तो अपने भी दे दिए, जो मुझे भी इस्लामियाँ इकट्ठी हुई थी मेरी, आपने अपने भी जाग गई जी मुझे भी 10-11 हज़ार मिला था जी, वो भी आपने अपने पास नहीं रखे? वो मैंने उनको डाल के और उनके पैसे तो उसको इयरिंग बनवा दिए ना, ये उसने पहने हुए कानों में। बस ये शादी थी टोटल। और जबार ने एक सूट बनाया था अपना, जो बारात वाले दिन वो पहन के गया था, बाकी वो पुराने ही आजकल पहनता है। हालांकि शादी पे होते हैं पैंट कोट होना चाहिए था, ये वो तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस सादगी से थी, सादगी से शादी की है। और मैंने जो पहले दिन सूट पहना था वो मेरे एक फैन ने भेजा था। ये भी आज एक्सपोज करिए कि फैन ने सूट भेजा था। जी, वो एक मेरी बहुत बड़ी फ़ैन थी और उसके हस्बैंड, तो वो कहती हैं आप हमें बड़ी पसंद है, तो ये सूट पहन के आपने बारात के साथ जाना। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं। कहते नहीं आपने यही सूट पहना, ब्लू सूट था, तो मैंने पहना था, तो उनको फिर बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे एक दिन पहले दे के गए थे। और जो मैंने लहंगा पहना था वो इंग्लैंड से एक दुरूद पाक वाली हैं बाजी, उन्होंने भेजा था, तो वो मैंने पहन लिया था। और जो वलीमे का सूट था वो जबार ने मेरा और उस दुल्हन का सेम लिया था। हाँ जी, वलीमे का आपका
और उनका सेम था? कलर डिफरेंट था लेकिन डिज़ाइन उसका सेम था जी। तो ये शादी थी और 10 जोड़े उसके बनाए थे। मैंने शादी पे एक सूट भी नहीं बनाया। यानी इनको तो इनके फैंस ने दे दिए जो इन्होंने सूट पहने हुए थे। तो दुल्हन के जो जोड़े थे वो आपने खरीदे? वो हमने खुद खरीदे, क्योंकि 1 लाख रुपया तो उसमें हमने सारा अपना वो खाने का भी इंतजाम कर लिया और उसके जोड़े भी खरीद लिए थे। सादगी से शादी की थी और अभी गर्मियाँ आई हैं तो दूल्हे राजा ने 10,000 रुपये दिए थे कि दोनों जाके ईद की शॉपिंग कर आओ। तो मैंने उसको ही करवा दी, मैंने नहीं की। कहता क्यों तुमने अपना सूट क्यों नहीं लिया? मैंने कहा नहीं, मैंने उसको दिला दिया कपड़े, उसको शूज़ भी जूते भी दिला दिए और कपड़े भी दिला दिए। अपना मैंने कुछ नहीं लिया। मेरे पास ना 4-5 साल पुराने कपड़े पड़े हुए लॉन के, तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं 2 साल वही पहनूँ। अब तो क्यों नहीं आप अपने लिए क्यों नहीं सोचती? मतलब नया सूट कभी दिल में नहीं आया कि वो जाके नया सूट ले रही है या आप उसको लेके दे रही हैं तो मैं भी ले लूँ? मैंने बताया ना, दिल ही नहीं है। दिल नहीं है, दिमाग है। दिमाग है तो दिमाग को सूटों की नहीं है, बाई की ज़रूरत है। उज़मा से मिलके इनकी बातें सुन के आपको अच्छा लगा होगा। इन्होंने अपने हस्बैंड की शादी करवाई, क्यों करवाई, क्या मामला था और उस पर कितना खर्चा आया, सारा कुछ इन्होंने बताया। तो इसी तरह मज़ीद फिर इनसे कभी मिलेंगे और मज़ीद अच्छी सी वीडियो के साथ फिर सामने आएंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।